अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है और वैसे एमसीक्यूज भी डायमेंशन से आते हैं। तो ये डायमेंशन क्या चीज़ है? तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले डायमेंशन की, तो अगर आप यहाँ पर हमने लिखा है दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी लिखें, इससे पहले आप बढ़ चुके होंगे कि बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी वो हमारे पास नंबर में 7 है और 7 इस तरह हम लिख सकते हैं कि लेंथ है, लेंथ, और इस तरह मास है, मास, टाइम एटसेट्रा, इस तरह 7 फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ पर उन्होंने बात की कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है एनी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है, एनी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप लिख सकते हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहते हैं, देखिए हमारे पास तो डायमेंशन मौजूद है, इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लेंथ है तो लेंथ के लिए हम डायमेंशन के लिए एल लिखते हैं और मास के लिए हम लिखते हैं एम और टाइम के लिए हम लिखते हैं टी, ये हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। लेकिन देखिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो 7 फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो डायमेंशन मौजूद है, लेकिन अगर आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ले तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम की। देखिए तो वॉल्यूम की अगर हम बात कर ले कि वॉल्यूम ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए डायमेंशन क्या है, तो अब ये तो हमें सिर्फ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि डायमेंशन की यूनिट है मीटर क्यूब और मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो इस तरह इसकी डायमेंशन को आप लिख सकते हैं L पावर 3। तो ये हो गया डायमेंशन, ये हमने इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी लिखा। ये जो L है दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ और लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया। या दूसरी बात आप ये कह सकते हैं दैट द पावर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी राइज पॉजिटिव और नेगेटिव गिव अस डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप बेस फिजिकल क्वांटिटी को ले, मिसाल में ले रहा हूँ मीटर, या लेंथ के लिए हम यूनिट लिखते हैं लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर। अब अगर इस मीटर की हम पावर ले पॉजिटिव और नेगेटिव, या बेस फिजिकल क्वांटिटी की हम पावर ले पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर अगर मैं मीटर की पावर लूँ पॉजिटिव, मैं इस तरह लिखूँ मीटर पावर मैंने लिया 2। अब मीटर स्क्वायर दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया, ये एरिया की यूनिट है। देखिए या आप इस तरह लिखें कि लेंथ या एल इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए हम डायमेंशन एल लिखते और इसका पावर मैंने लिखा एल पावर 2। तो एल पावर 2 इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, ये एरिया की डायमेंशन है। तो अगर आप बेस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव ले तो ये आपको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दे रही है। या टाइम पीरियड के लिए मैं टाइम पीरियड या टाइम के लिए मैं यूनिट लिख रहा हूँ टी, और इस टी का पावर मैंने लिखा टी पावर -1, इसका पावर मैंने माइनस लिखा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन है और फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को भी इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बेस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बेस फिजिकल क्वांटिटी की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव ले, इसकी पावर आपने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, तो ये आपको दे सकती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास है इट शो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हमें फिजिकल क्वांटिटी का नेचर शो कर रही है, किसकी नेचर की है। देखिए अगर हम बात कर ले वैसे आसानी के साथ कि मैं लिखूंगा चेयर, दूसरी मैं लिखूंगा डोर और थर्ड मैं लिखूँ टेबल। अब 3 चीज़ें मुख्तलिफ है, चेयर, डोर और टेबल। तो अगर मैं इस तरह लिखूँ आसानी के लिए कि चेयर किससे बन रही है, चेयर बनी है वुड से, इसके लिए मैंने डायमेंशन लिखा W। डोर, डोर भी वुड से बन सकता है, और ये जो टेबल है, टेबल आल्सो आप वुड से, लकड़ी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम चेयर, डोर, टेबल, इसकी डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई।
ये जो डायमेंशन है या इट शो द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर हमें बता रही है। लेकिन नेचर का पता आपको कैसे लगेगा? अगर मैं स्पीड के लिए लिखूँ स्पीड, तो स्पीड के लिए आप लिख सकते हैं स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसके लिए आप डायमेंशन एल लिख सकते हैं। और ये जो एज से है दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, इसके लिए आप डायमेंशन लिख सकते हैं टी, तो फिर आप लिख सकते हैं एल टी पावर -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। लेकिन अगर आप वेलोसिटी लिखे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए भी यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो इसकी भी डायमेंशन आएगी एल टी पावर -1। देखिए स्पीड अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम है। अब इसने हमें नेचर बता दिया कि स्पीड और वेलोसिटी की नेचर सेम है। एक और अगर हम मिसाल लेके वर्क, सो वर्क की यूनिट है जूल, और जूल बराबर है, या वर्क के लिए आप फार्मूला लेके, फार्मूला है इसकी एफ डॉट डी, तो एफ डॉट डी क्या है? फोर्स के लिए आप यूनिट लेके न्यूटन, और डिस्टेंस के लिए आप यूनिट लेके मीटर। फिर आप इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, एंड टू मीटर इसके साथ है। फिर आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। अब ये देखिए किलोग्राम, तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो इसके लिए आप डायमेंशन लिख सकते हैं एम। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इसके लिए आप डायमेंशन लिख सकते हैं एल, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखे। टाइम सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो इसके लिए आप टी लिख सकते हैं टी पावर -2 मैंने लिखा। देखिए इसकी डायमेंशन क्या आ गई? एम एल पावर 2 टी पावर -2, ये आ गई डायमेंशन वर्क की। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात कर ले, एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट है जूल, और जूल किसके बराबर है? जूल बराबर है न्यूटन मीटर की। तो देखिए न्यूटन मीटर से तो हमने ये डिराइव किया, ये भी न्यूटन मीटर है, और जूल भी किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के बराबर है। तो एनर्जी और वर्क की डायमेंशन भी क्या है? सेम है। सो वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, ये इसकी जो नेचर है वो सेम है जी। नेक्स्ट आप ये बता सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है, सो द डायमेंशन की जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, अगर मैंने एल को इस तरह लिखा या टी को इस तरह लिखा, तो ये मुझे डायमेंशन शो नहीं कर रहा। तो डायमेंशन के लिए जो सिंबल है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर मैंने इसी तरह लिखा टी, तो इसका मतलब होगा डायमेंशन ऑफ टाइम, और इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं है। तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है। अब दूसरी बात यह है कि क्या डायमेंशन को हम ऐड कर सकते हैं, डायमेंशन की सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, या डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं दैट डायमेंशन कैन मल्टीप्लाइड, दो डायमेंशन को आप मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास दो डायमेंशन आ गए, इसी तरह टी और टी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट टी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। ये आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड किस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर आ गया कि मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर इनटू सेकंड आ गया, तो डायमेंशन मीटर स्क्वायर की आएगी एल स्क्वायर, यहाँ पर आएगी डायमेंशन मीटर की एल, और टाइम की आएगी टी। तो ये हमने वैसे एक मिसाल लिखा, वैसे कोई फार्मूला नहीं है, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर इनटू सेकंड। तो फिर हमने लिखा मीटर स्क्वायर के लिए डायमेंशन लिखा मीटर स्क्वायर एल पावर 2, और मीटर के लिए डायमेंशन हमने लिखा एल, टाइम सेकंड के लिए डायमेंशन हमने लिखा टी। तो ये एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाय टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायमेंशन को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन की डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। अगर आप इस तरह लिखे कि टी प्लस टी, तो टी प्लस टी से यहाँ पर दोबारा टी आएगा, डायमेंशन को हम जमा नहीं कर सकते। या अगर इस तरह आ गया टी माइनस टी इज इक्वल टू अगेन टी, ये दोबारा टी आएगा। इसके प्रॉपर्टी में है कि डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायमेंशन को आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जी। और नेक्स्ट बात इसमें यह है, डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ये 2 मीटर, या मैंने यहाँ पर लिखा 2 किलोमीटर। यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिर्फ मीटर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? किलोमीटर है। ये स्मॉल यूनिट है लेंथ की, और ये क्या है? लार्ज यूनिट है। तो अगर ये 2 मीटर है तो इस मीटर के लिए बी में डायमेंशन एल लिखूंगा, और यहाँ पर इस 2 किलोमीटर के लिए बी में डायमेंशन लिखूंगा कि ये भी लेंथ है, और लेंथ के लिए डायमेंशन हमारे पास एल है, ये हम लिख सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट ये है टर्म यूज विद डायमेंशन। ये डायमेंशन में कुछ टर्म यूज होंगे। सबसे पहले है डायमेंशनल वेरिएबल।
अब डायमेंशनल वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं? हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोर्स या एनर्जी। अब एनर्जी और फोर्स हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। ये फोर्स की वैल्यू है वेरिएबल, और एनर्जी की वैल्यू भी क्या है? ये भी वेरिएबल है। अब देखिए एनर्जी, फोर्स और इस तरह बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू है वेरिएबल, लेकिन इसकी यूनिट भी है। अगर इसकी यूनिट है तो इसकी डायमेंशन भी होगी, डायमेंशन। या मैंने लिखा एरिया, तो एरिया की डायमेंशन है L⁻², L²। या वॉल्यूम आप ले, सो वॉल्यूम की डायमेंशन है L³। तो देखिए एरिया कोई कांस्टेंट नहीं है, हर ऑब्जेक्ट की अलग एरिया हो सकती है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, और इसकी डायमेंशन यहाँ पर L² है और यहाँ पर L³ है। तो देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वो वेरी हो सकते हैं, और इसकी डायमेंशन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट इस सेकंड इसमें आ रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट आप किसको कहते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायमेंशन भी है। जैसे ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट जी है, इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए जी की वैल्यू क्या है? ये इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और इसकी यूनिट है, तो इसकी भी डायमेंशन हो सकती है। या स्पीड ऑफ लाइट c = 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। अब मीटर डिवाइड बाय सेकंड, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर इसकी डायमेंशन है L/T, या फिर आप लिख सकते हैं L⁻⁻1। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन भी मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनलेस वेरिएबल। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या चीज़ है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं है, या डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल के लिए आप मिसाल ले सकते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ सकती है, ये 30 डिग्री भी आ सकती है, ये 45 डिग्री भी आ सकती है, ये 60 डिग्री भी आ सकती है, ये 90 डिग्री भी आ सकती है, एटसेट्रा। यहाँ पर आप कॉस थीटा ले, या आप यहाँ पर टेंजेंट थीटा ले, या आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेके म्यू नॉट से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या परमिटिविटी ऑफ जो पर रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन और से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें इसकी वैल्यू आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, लेकिन वेरिएबल वैल्यू। जिस तरह साइन थीटा की 30, 45, 60 और 90, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वेरिएबल, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, हैविंग नो डायमेंशन, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डायमेंशनल वेरिएबल है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। और नेक्स्ट जो 4th नंबर पर है, ये है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी डायमेंशन भी मौजूद नहीं है। और इसके लिए आप ले सकते हैं कि हमारे पास एक प्योर नंबर है, प्योर नंबर। तो प्योर नंबर हमारे पास अगर आप लेके 1 लेके 2 लेके 3 लेके, ये डायमेंशनल ये 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, या आप लेके 5 की वैल्यू है 3.14 और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एक है डायमेंशनल वेरिएबल, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और इसकी डायमेंशन भी मौजूद है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट हम उसको कहते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसकी डायमेंशन भी मौजूद है, जिस तरह हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, इस तरह और भी कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन है। नेक्स्ट थर्ड है डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल हमारे पास वो है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड वेरी हो सकती है। इसके लिए मिसाल हमने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा वगैरह, आप और भी लिख सकते हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल है, वो वेरी हो सकती है। और डायमेंशनलेस कांस्टेंट वही है जिसकी कोई फिजिकल जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, जिस तरह हमने 5 लिखा, 5 की वैल्यू है 3.14, या 1 2 3 4 और नंबर हमने लिखा, और इसकी कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब देखिए इसके बाद डायमेंशन में आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन।
अगर यहाँ पर आप लिखें कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन ये है कि इट कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। यानी आपके पास एक जी की वैल्यू है और जी की वैल्यू आपके पास है एस आई सिस्टम में, तो इस जी के वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सी जी एस में। इसके वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सी जी एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं आसानी के साथ। सेकंड, इस एप्लीकेशन ये है कि हम इसमें डायमेंशनल जो करेक्शन है फिजिकल इक्वेशन की, फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस हम देख सकते हैं, करेक्टनेस, लेकिन ये सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस हम देख सकते हैं। और थर्ड इसमें ये है, थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन है, हम रिलेशन मालूम कर सकते हैं वेरीज विद फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, मुख्तलिफ क्वांटिटी की हम रिलेशन मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लेके टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट एल डिवाइडेड बाई जी। तो हम अगर आप रिलेशन मालूम करने के टाइम पीरियड और लेंथ की क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड और जी के साथ क्या रिलेशन है, इस तरह मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो डायमेंशन है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। बस ऐसी चीज़ है कि हम डायमेंशन के ज़रिए उसको मालूम नहीं कर सकते या कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकती। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि लिमिटेशन इसके क्या है। अगर आप यहाँ पर लिखे लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले अगर आप ये लिखें, देखिए अगर किसी चीज़ के लिए मैं डायमेंशन मालूम कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पीड, तो देखिए स्पीड के लिए यूनिट इसके है मीटर पर सेकंड और इसकी डायमेंशन आ रही है एल टी पावर -1। लेकिन दूसरे मैंने लिखा वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड है और इसकी डायमेंशन भी आ रही है टी पावर -1। अब देखिए दोनों की डायमेंशन सेम है, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताती कि ये स्पीड स्केलर है या वेक्टर है, या ये वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है। इट कैन नॉट डिसाइड द फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर और स्केलर, cannot decide फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को डिसाइड नहीं कर सकती कि ये क्या है, ये वेक्टर है या स्केलर है। इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। यहाँ इसके पास नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो सेकंड इसमें है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। थर्ड, जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह इस तरह है, जो लॉगरिथम आपके लॉगरिथम या जो एक्सपोनेंट है, या आप इस तरह लिखे एक्सपोनेंशियल के लिए हम लिखे ई पावर समथिंग, ये जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, या आप लिखे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस थीटा साइन थीटा, इसके लिए कोई डायमेंशन हमें नहीं बता सकती। और इसमें ये है, ये कैन नॉट अप्लाई टू इक्वेशन इन्वॉल्व मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे इक्वेशन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है इसमें। और थर्ड ये है, ओनली चेक द डायमेंशन करेक्टनेस, हम इस पर इक्वेशन की सिर्फ डायमेंशनल करेक्शन मालूम कर सकते हैं और इसमें हम मालूम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह इक्वेशन लिखूँ, दिस एस इज इक्वल टू वी टी, इसका मैं डायमेंशन मालूम कर लूँ, एस की यूनिट लिखूँ मैं मीटर, और यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड की यूनिट में लिखूँ मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए लिखूँ सेकंड, ये कैंसिल हो गया तो मीटर इज इक्वल टू मीटर, तो इसकी डायमेंशन सेम आएगी, एल यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने इक्वेशन कुछ इस तरह लिखा, दैट एस इज इक्वल टू 1/2, S is equal to 2VT। अब यहाँ पर इसकी यूनिट आ रही है मीटर, यहाँ पर 2 है तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो स्पीड के लिए मैं लिखूंगा मीटर डिवाइड बाय सेकंड, टाइम के लिए सेकंड लिखा, तो इससे भी मीटर इज इक्वल टू मीटर, इसकी डायमेंशन भी एल आ रही है और इसकी डायमेंशन भी एल आ रही है। अब देखिए दोनों में ये इसकी डायमेंशन भी सेम आ रही है, इसकी डायमेंशन भी सेम आ रही है, लेकिन ये वाला इक्वेशन ठीक है, लेकिन ये और ये वाला इक्वेशन ठीक नहीं है, और डायमेंशन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती कि इसमें कौन सा इक्वेशन ठीक है। यहाँ पर ये डायमेंशनल करेक्शन तो कर सकती है, लेकिन और हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम डायमेंशन पर कुछ MCQs के लिए जो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन मालूम करेंगे। अच्छा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।